एक शहर की लड़की अरण्यक का रक्षक कैसे बन गई? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं देखती हूँ और जहाँ तक हम सभी देख रहे हैं कि आजकल बहुत बात होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और हम सब इफ़ेक्ट्स देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट बदलती जा रही है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना करें तो हम वर्ल्ड वाइड देखें तो डिज़ास्टर्स आर मल्टीप्लाइंग। एंड प्रश्न यही उठता है कि हम किस तरह की दुनिया अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किस तरीके का प्लैनेट हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर हम खुद देखभाल नहीं कर सकते तो शायद हमें फ्यूचर जनरेशन, या हमें आगे हमारे बच्चों की जो नस्ल है जो पैदा करने का फिर हक ही नहीं है, अगर हम उसकी भी देखभाल नहीं कर सकते जो हमारे पास है अभी। क्योंकि जो डिज़ास्टर्स उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, हम तो शायद रहें ना रहें, लेकिन जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं, दे हैव अ लॉट टू रिपेयर। हम लोग ने जितना अब तक इस प्लैनेट को थोड़ा बहुत बर्बाद किया है, जो उनको रिपेयर वर्क करना है वो उनके लिए शायद बहुत ही भारी पड़ जाएगा। सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग पहले तो ये रियलाइज़ करें कि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है। 2-3 लोगों के पास होगा, एलन मस्क के पास होगा स्पेसशिप, किसी और के पास होगी स्पेसशिप, हम सब कहाँ जाएंगे भाई? तो प्लैनेट बी नहीं है इस समय, न हमने मून पे अभी तक उसको कॉलोनाइज किया है, वी डन नथिंग। सो राइट नाउ द ओनली थिंग व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रूइंड दिस प्लैनेट दैट वी ऑलरेडी हैव। Floods, disasters, storms, typhoons, hurricanes, earthquakes, everything is sort of, yes, there is a bit of natural calamity also, but a lot of the disasters nowadays are man-made. Man-made ये नहीं कि हमने जाके वहाँ किया, लेकिन over the years जिस तरीके से हमने इस planet की देखभाल नहीं की है, जिस तरीके से चाहे डिफॉरेस्टेशन हो या पोचिंग हो या हैबिटेट लॉस हो, जो भी जिस तरीके से हमने किया है, पोल्यूशन, ओवर पोल्यूट। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, आई डोंट नो वेदर दैट्स अ फैक्ट और नो, क्योंकि मैं तभी इंडिया में नहीं थी, कि मुंबई की हवा का जो इंडेक्स है वो दिल्ली से भी शायद बदतर हो गया था। वॉज इट ट्रू? इट हैड कम इन द न्यूज़, जो आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारी एडवांटेज मुंबई की है कि हम कोस्टल रीजन में है, तो जो हवा आती है उससे हमारी हवा इनलैंड ज़्यादा, इट टेक्स ऑल द पोल्यूशन अवे, बट नाउ इवन दैट हैज स्टॉप्ड हैपनिंग। पहली बार शायद मुंबई की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एयर क्वालिटी हमारी इतनी ख़राब है। तो हम क्या कर रहे हैं? आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, जिस तरीके से जो जितनी बर्थ रेट है, चाहे वो दिल्ली में हो और मुंबई में हो, ज़्यादातर बच्चे आजकल अस्थमेटिक पैदा होते हैं, जो पहले नहीं होता था। तो क्यों हम ये सब कर रहे हैं? सो मेरा मेन कॉज ये है टू क्रिएट अवेयरनेस कि हर प्राणी, हर पशु, हर झाड़ इस धरती पर एक रीज़न के लिए बना था। सो द बेसिक थिंग वंस वी रियलाइज दैट, हम अपने आप में, यहाँ हम और आप मिलकर शायद ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते जितने पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं, या जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इन आवर ओन वेज वी डेफिनेटली कैन मेक द डिफरेंस। और वही मेरी प्रार्थना रहती है सबके लिए, दैट ट्राई एंड मेक द डिफरेंस इन योर ओन लिटिल वेज। चाहे आप अपने घर में रिसाइकलिंग करें, या आप अपने घर में झाड़ लगाएं। आप देखें, अगर झाड़ मर रहे हैं तो यू नो जस्ट लिटिल वेज में वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें जो करते हैं इसके लिए काम। सो दैट इज़ द वे दैट वी कैन हेल्प फॉर आवर फ्यूचर, आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड द कमिंग जनरेशंस। सो आई थिंक फॉर मी दैट बिकेम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि शायद अगर मैं थोड़ा भी डिफरेंस ला पाऊँ अपने आप से, मैं कोशिश करती हूँ, एंड दैट्स द रीज़न आई थिंक दैट आई टेक दिस सो पैशनेटली। रामा, सो प्लैनेट बी तो नहीं है, लेकिन प्लान भी है, आप कह रही हैं? जी, प्लान तो ज़रूर है। सो मतलब आप निकल जाती हैं जंगल में कैमरा लेकर, और जो लोग जंगल को बर्बाद करते हैं उनको मारने के लिए आप सोशल मीडिया लेकर चली जाती हैं। अभी हाल ही में, और फिर लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वही लोग आपको अभी आप I have to tell you this, that Ravina is going again to MP tomorrow to the jungles, because she's been invited by the MP government to visit their forests again and help promote forest produce as well. Yes, that's right. So, so Nishi, tell me,
आई वॉज हियरिंग इन अ डिबेट द अदर डे, टेलीविजन डिबेट चल रहा था जहाँ पर इन्होंने कहा कि आप अगर टूरिज्म को पुश करेंगे तो पोचिंग अपने आप कम हो जाएगी जंगल से। क्या आपको आपका क्या Absolutely, it's very logical because poachers poach करते क्यों हैं? Because that's a source of their livelihood, right? So if you create different income streams for them, right? If people go visit them and of course visit them responsibly, then they get those additional income streams. So tourism plays a big part in ensuring that these malpractices, these unacceptable things do not happen or they come down, right? So it's a big incentive for locals, right? It helps the local economy. So I completely agree with this, and I've seen, because we run a travel firm and we are about promoting responsible tourism. We are about promoting cultural tourism. So when we आप इसकी बात कर रहे हो, आप वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जब कहीं रिमोट अरुणाचल जाते हो या नागालैंड जाते हो, उनकी ये बड़ी खूबसूरत से ट्रेडिशन होते हैं, राइट? When you have the right kind of audience, right kind of travelers who go there, who respect those tradition, उनको वो इंसेंटिव मिल जाता है कि वो उसे और परस्यू करके उससे कमाई होती है। वरना जो प्रेजेंट जनरेशन सब फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन में लगे पड़े हैं। करेक्ट। सो आई थिंक इट्स जस्ट नॉट अबाउट वाइल्ड लाइफ, इट्स अबाउट ऑल दैट वी हैव एज हेरिटेज। सो एंड लकीली आवर कंट्री हैज सो मच। आप कभी जर्मनी जाओ या कहीं इधर यूरोपियन कंट्रीज जाओ तो उनका एक पोएट किस घर में ठहरा हुआ है, उस घर को इतना उन लोग एलैबोरेट टूरिस्ट मैप पे ले आते हैं कि बस रुकी हुई और हम लोग देखते हैं घर में क्या है, तो बोलते नहीं वो जो पोएट था जिसने वो पोइट्री लिखी थी वो इस घर में रहते थे। और हमारे यहाँ आप गली कूंचे में चले जाओ, हवेलियाँ, पैलेसेस, मंदिर, मस्जिद जो भी है इतने खूबसूरत बना के हमारे कल्चरली वी आर सो कल्चरली रिच कि आई फील हमने अब तक अपनी ट्रू पोटेंशियल अब तक रिकग्नाइज नहीं किया, यहाँ टैप किए, चाहे हमारी वाइल्ड लाइफ हो चाहे हमारे, बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म अगेन। सो आई थिंक देयर इज सो मच दैट वी स्टिल कैन डू एंड आई थिंक मुझसे पूछे तो आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड करते हो, मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान अपने आप में ही एक वंडर है ऑफ द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चले जाओ, वी आर अ ब्यूटिफुली कल्चरली रिच कंट्री which no country can beat. If I just like to मैं तो add झंडा one, यहाँ लगा के चलूँ अपने सर पे, माथे पे, सच्ची। if I just like to add one point, I think India and especially Northeast India, I think they are a land of stories. When you travel, what you're looking for is stories. और ये अलग अलग जगह पे, अभी अगर वक्त मिले तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, there's something called अरुणाचली अंताक्षरी, जो फादर का नेम होता है, फादर का नेम का जो लास्ट सिलेबल होता है दैट हैज टू बी द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द चिल्ड्रंस नेम। एक ट्राइब में ऐसा होता है, और वहाँ के जो डीसीज इतने इंप्रेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो अपने बच्चों को ऐसा नेम करने लग जाते हैं। सो आई एम सेइंग दिस इज अ लैंड ऑफ स्टोरीज, और हमें इसी तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए, एंड देयरफॉर वी हैव दीस काइंड ऑफ पीपल कमिंग, और देन it supports everything. It supports sustenance, it supports economy. रवि, आप मानते हो कि नॉर्थ ईस्ट है कि उनको हम तो इंडिया की पार्ट है, वो भी बहुत बार लोग वहाँ से कोई शिकायत करते हैं कि हम उनको आप आउटसाइडर ही समझते हैं जी। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। पीपल डोंट रिकॉग्नाइज, दे फील कि यू आर फ्रॉम नेपाल एंड यू आर फ्रॉम चाइनीज, दिस हैपेंस आल्सो। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो जितने थोड़े से इग्नोरेंट लोग होते हैं वो होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो ऑन अ होल ऐसा होता है। आई मीन आई फील सो प्राउड व्हेन आई मीट अ लॉट ऑफ माई मणिपुरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप हमारे CRPF में भी देख लो, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं चेकिंग के लिए, वो क्या यूनिफॉर्म में इतने स्मार्ट हैंडसम लगते हैं सब। आई लव मीटिंग देम। तो ऐसा आई थिंक ये जो 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ज़रूर सब जगह होते हैं, वेदर आई एम मिस्टेकन या तो कोई अब आप यकीन नहीं करेंगे, आई वेंट टू आई वॉज इन LA अभी रिसेंटली, लॉस एंजलिस। तो नॉर्मली लॉस एंजलिस में ज़्यादातर चाइनीज़ पीपल रन द ब्यूटी पार्लर्स, तो सो यू गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज। सो आई वॉक्ड इन एंड आई थॉट इट वाज अ चाइनीज़, बट आप यकीन नहीं करेंगे सारे में से हिंदी में बात कर रहे थे, और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि वो सब अरुणाचल के थे और सब मणिपुरी थे, एंड मोस्टली दे वर इवन फ्रॉम नेपाल। तो आई फेल्ट आई वाज एट होम, सो दैट इज़ माई होम, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। सो वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट टुडे, लेकिन आप जानते हैं कि मेघालय एक ही स्टेट है हमारे देश में जहाँ पर मेट्रियार्कल सिस्टम चलता है। द mothers run this thing, unlike any other part of the country. So there are a lot of things that you want to learn about the Northeast. There are a lot of things that you want to learn about animal conservation. आप चूँकि इतना
घूमी हैं, मतलब जंगल के घाट का पानी पी चुकी हैं आप। तो आप what advice would you give us? I mean, we've just started off on our mission now. What advice would you give Nishi and Unwinds and us to? आई थिंक जो आप लोग कर रहे हैं, अनवाइंस जो कर रहे हैं, मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी बुर्गोस को, HDFC को और को एंड ऑफ कोर्स जो बंधन बैंक, हाँ, बंधन बैंक एंड या आई हैव टू नेम ऑल द बैंक एंड डेफिनेटली फिट इंडिया जिन्होंने ये कॉज को लिया है। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया कॉज से जुड़ा हुआ है जो हमारे सेव द राइनोज़ हैं। जितने टाइगर्स हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट हैं उतने राइनोज़ आई थिंक ग्लोबली भी इम्पोर्टेंट हैं एंड आई थिंक आई एम प्राउड टू से कि इंडिया होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ tigers and rhinos in population in the world today, जो शायद अफ्रीकन कंट्रीज़ नहीं कर पाए, जो शायद बहुत सारे दूसरे देश नहीं कर पाए, आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं और हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, मैं इतने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स से मिली हूँ जो इतने पैशनेट हैं अपने काम के लिए। कई तो अपनी लिटरली जान गंवा देते हैं क्योंकि पोचर्स आर ऑलवेज आर्म्ड। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो गो थ्रू। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने ये कॉज उठाया है और आप लोग इसके साथ जुड़े हैं और ये अवेयरनेस आप फैलाने की थ्रू योर रन कर रहे हैं, रन फॉर राइनोज़ जिसे जो कैंपेन का नाम है। तो हम चाहते हैं कि हम तो यहाँ पे बैठे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आगे ये मैसेज को बढ़ाइए कि हाउ इम्पोर्टेंट, स्पेशली जो हमारी नई पीढ़ी है, फॉर देम टू रियलाइज़ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ आर वाइल्ड लाइफ, आर फॉरेस्ट एंड दी अवेयरनेस शुड स्प्रेड। तो वो तो खैर आपके ज़रिए होगा, तो आप भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। सो आई थैंक यू ऑल ऑल्सो फॉर बीइंग हियर टुडे। हम तो बोलते रहेंगे माइक पे, लेकिन अगर आप नहीं चलाएंगे तो शायद ये आवाज़ कहीं तक पहुँचेगी नहीं। तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग हियर दिस आफ्टरनून। बाकी तो वी ऑल होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम श्योर वी ऑल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। आप रहोगे इवेंट पर? Yes, I will be in and around the event. Unfortunately, those dates I don't have. But ये टी-शर्ट पहन के तो खड़ी रहूँगी वहाँ पे झंडा लेके। अभी ये जो समय चल रहा है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली इतना मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा अलग अलग फेस्टिवल्स चलते हैं। एक ये तो सर्टनली एक बहुत ही नई चीज़, यूनिक चीज़ आप लेकर आई हैं, पहली बार शुरू हो रहा है। एक ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल भी होता है, कभी गई हैं, कभी देखा है, कभी नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली नहीं गई हूँ, लेकिन अभी आशा करती हूँ कि मुझे ज़रूर इनवाइट करेंगे तुरंत ही। तो कुछ विश करना चाहेंगे बिकॉज वो भी एक कल्चर को ही आगे आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई दैट्स व्हाट आई थिंक कि ये जो अब हमारे फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं जो लिटरली लाइक टू रिकग्नाइज ट्रू इंडिया, what is our country about, you know, नस नस में लाइक ऐसे कल्चर बहता है, हमारे नस नस में हमारी रईसियत है विद आर हेरिटेज जो हमारे फोर फादर्स हमको देके गए। तो उसको सेलिब्रेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो अब हो रहा है सब जगह। तो मैं धीरे धीरे अब मैं वो एज पे पहुंच गई हूँ कि मैं पुष्कर भी जाना चाहती हूँ, अमरनाथ भी जाना चाहती हूँ, केदारनाथ भी जाना चाहती हूँ, जंगलों में भी भटकना चाहती हूँ। सो आई हैव रीच्ड दैट एज एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय व्हाट माय कंट्री ट्रूली इज। एंड यू नो एक बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी आई एम जस्ट बट होल्ड दैट थॉट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जब भी वेकेशंस की सोचते हैं स्पेशली हिंदुस्तानी, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि डोमेस्टिक जो हमारे वाइल्ड लाइफ डोमेस्टिक टूरिज़्म जो शुरू हुआ है वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है। बट नॉर्मली मैंने देखा है जब भी हम हॉलीडे की प्लान करते हैं लोग सोचे चलो बैंकॉक जाएंगे, दुबई जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन हमने कितना हमारे बच्चों को एक्चुअली हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाई है? लिटरली नॉट। क्योंकि जब हम प्लान करते हैं चलो बच्चों को लंदन ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, बट वाई नॉट शो देम द ट्रू ब्यूटी ऑफ व्हाट आवर कंट्री इज अबाउट फर्स्ट एंड देन डिस्कवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। सॉरी पीटीआई ने बहुत बहुत सर हेल्प किया मुझे। पूरा जो न्यूज़ था फैलाने में, जो गलत खबर था उसको फैलाने में सही सुना ना। अभी एमपी गवर्नमेंट इनवाइट किए हैं, ये प्लीज़ उनको इनवाइट दिखाई दीजिएगा। आपकी वजह से हर वेबसाइट ने पिकअप किया और मैं उनको बोल रही हूँ नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, सुन लो मेरी बात। उसमें कोई controversy, there was no probe, there was nothing। जो आप लोग ने छाप दिया वो सबने ब्लाइंडली भेड़ चाल होकर सब जगह रख दिया।
पार्टी अभी हाल ही में ज्वाइन की अपना चल फिर तू माफ है, इसको कॉफी पिला दो नहीं, बेचारे को। नया पार्टी has come to power. तो मेरा अच्छा, सवाल ये है कि ये इतना खूबसूरत कैंपेन है, नेसेसरी कैंपेन है, सिनेमा का जो माध्यम है, इट इज द बिगेस्ट कैनवस शायद इन इंडिया टू रीच आउट एनी कॉज। और सो ये कैंपेन कब इज इट पॉसिबल कि आप एक फिल्म के द्वारा, एक वेब सीरीज के द्वारा लाइन ऑफ कंसर्वेशन को आप बड़े पर्दे पे छोटे पर्दे पे लाना चाहोगे? जी, I would wish to. In fact, just now recently, I was offered a film on tiger conservation and to make it into a story. But हाल ही में I'm very happy कि शेरनी भी आई थी, and that also spoke about the difficulties. आप अगर देखेंगे somehow even Kamtara is related to the forest and the difficulties that people go through and I was just coming to that. अरानियाक में बल्कि एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा हुआ, क्योंकि जब मुझे अरानियाक नरेट करने आए विनय वाइकुल जी, तो उसमें जहाँ लेपर्ड का मेंशन हुआ वो भी ब्लैक पैंथर, तो मैंने पहले बोला, मैं कहा एक सेकेंड ये कहानी जा कहाँ रही है। जब आशुतोष जी एक्चुअली ओरिजिनल में आशुतोष जी गन लेके आते हैं और वो एम करते हैं लेपर्ड को और शूट करते हैं। मैं कहा सर मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अगर इसमें एक भी जानवर मरा तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी सीरीज़ आपका। मैं कहा आई विल नॉट डू इट ओनली। सो वी चेंज्ड इट इनटू, आपने देखा होगा वो सीन जब वो बंदूक लेके आना है, ऐसे नहीं मारिएगा नहीं, आप पहले जानवर को डराइए, बिकॉज वो जानवर एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर नॉट ऑन द मेन्यू। ये हमारी इंटरफियरेंस है कि हम उनके घर में जाके बस गए और फिर उन पर ही पथराव करके उनको ही गोली मार के मार देते हैं। तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So they actually changed it in the script, and they made it that he comes with a gun but he fires in the air just to let the animal run away, because actually they are not interested in us. So yes, it started with Aranyak, and I hope I can do much more to bring awareness to our next future generations on this. What can we do as people to make a difference to the rhino and other wild animals? I think you can really make you can speak up for them, because that is very important. Your voice is very important. The support that unfortunately some of our animals are just killed, or the support that we need to help in preventing deforestation. See, development is very important for any country and for this planet, but for me I believe that development and the environment can work together hand in hand. For example, if we are cutting through the forest and we are making roads, it is necessary to make those highways, but make sure that those highways are fenced off and there are overpasses or underpasses for the animals to pass. There are so many highway deaths of animals that happen because what do we need? We just need to fence it up. Nobody is saying don't make that road. Make that road, make that highway, but just use these huge fences, which is actually there. When you go to Pench, you see the highway that they've cut through the forest. The MP government actually has made these huge fences which the tigers and leopards then don't come onto the road. So these small things as human beings, which are our responsibility to do, which we can become a voice for. Please see that there's less deforestation. Be the voice for the tree that is being cut next to you. And if they can be saved, try and save, because each tree counts. Amrita, you said it so wonderfully, but I think in the context of a city like Mumbai, and also I would say all the states, maybe Assam and all obviously are the population are not so much. But I think still the human population, it keeps rising steadily. Do you think that the balance of man versus nature will always be skewed in favor of man? Well, it will always be in the favor of man, unfortunately. Whereas for me, as a human being, I do believe that the purest soul that was put on this planet is the animals. Somehow we lost our way. We lost the essence of what life, what soul, and what a living thing means. I think that is a possibility, but I also do strongly, I'm an optimist. I see the best in everything. And I do believe that the way the schools are now taking up environment issues, global warming issues, climate change issues very seriously, कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है, they are already so aware. बच्चा अब conservation की बात करता है, environment की बात करता है और wildlife की बात करता है, which is a very good sign. तो शायद not even our generation, but the coming generation I'm sure will do and take a lot of steps to prevent
this planet from becoming a total loss. Nishi, I want you to talk about what made you take up this run, and then Rama, can you please end the proceedings? Please go ahead. Yeah, so the run was, I mean, like Rama had asked, we thought we'll make a participative event which is very environmental friendly. And since Kaziranga was like the face of Assam and was home to the one-horned rhinoceros, and you know, there's another emotional thing which hit me. There was recently this video that went viral, right, where the rhino was trying to cross the road and got hit by a truck. And you She know, even commented on that on. yes, Yeah, she yeah, I did, have she heard did, about that. she did. So अच्छा हुआ आप लोग गुस्से नहीं हो गए मेरे से No, वो no. कमेंट के ऊपर आजकल तो कमेंट किया ये लो सटैक yeah, so that was the reason, and I think we found a lot of support. A lot of our sponsors and of course Ravina ji, they identify with this cause, and I think this is a very good start. This is our first edition. We want to make this a national event. We want to make this an annual event, ताकि ये जो cause है that disseminates to the rest of the country and settles in and sinks in with people in large. So जो हमारी अरण्य की रक्षक हैं उनको आज फिल्म फेयर जाना है. She's been nominated for that thing. So let's wish her all the best. थैंक यू I think 16 nominations. या Aranya has 16 nominations so we're keeping our fingers crossed. Can we all clap for her? अरे जीतने तो दो यार कोई भी नहीं यही मेरे लिए जीत काफी है थैंक Yeah. यू अगर नहीं भी जीती थैंक यू सो मच Can we please have All Ritesh? yours. Can we have Ritesh and Shilpa up here, please? Ajay, one thing like we're talking about animal preservation and all things. So there are lots of celebrities who use leather bags which are made out of animal skin actually. So उस पर आप कुछ कहना चाहोगे because those things are so I very mostly high have, I agree, but see, there are different processes which everything is made. You cannot even become a big extremist. Personally, me, I have stopped using leather bags. जो पुरानी खरीदी हैं आप देखेंगे मैं वही पुरानी लेते जाती हूँ मैं नए बैग ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ but now I've shifted to cloth bags, I've shifted to recycled bags. तो जो मेरे पुराना कलेक्शन है वो जस्ट यस है उसको उठा के मैं फेंक नहीं सकती अभी लेकिन अब मैंने एक्चुअली व्हेन आई केम टू नो हाउ काफ स्किन बैग्स आर मेड एक बार गूगल करके आप पढ़िए हाउ दे आर मेड आप अपने आप ही छोड़ दोगे पर वो तो फिर मैं थोड़ी एक्सट्रीम हूँ वो तो आई डोंट इवन ईट मीट्स आई डोंट इवन डू थिंग्स लाइक दैट सो आई एम लिटिल डिफरेंट बट इतनी एक्सट्रीमिज्म भी ज़रूरी नहीं है बस इतना सोचो कि वी हैव टू सेव द प्लैनेट समहाउ एंड लेट्स ऑल डू इट टुगेदर एक मैसेज आपकी तरफ से शायद कोई लोग आपकी मैसेज से See, I know a lot of people who will probably be pure vegetarian, but they will go there and buy a leather bag. But then that is again a dead animal only you're carrying, na? So, but they feel नहीं हमने नहीं खाया तो अलग लोगों की अलग सोच होती है. You cannot मैं थोड़ी मतलब you cannot become a policeman for everyone. It depends on how you feel from within. It's up to you whether you're vegetarian or not vegetarian. You're doing that is not a thing that can be forced on anybody. So everyone has a free choice to do what they want and how they want. But please do contribute to save the planet. Thank you so much. Everybody. Can we just come here for a photo of For please? the sponsors for a picture, Yeah. please come ahead. ये And glass also the ना, unwind ये stream. glass Yeah. मिल जाएगा. That's Shilpa and I'm Ritesh. still not able to shake hands because COVID is on the rise again. Yeah, COVID is back on the rise, you know. I'm back to stop shaking hands with people. Pocket में रख दो hand. Better. Safer. Are we doing pictures? Yes. These are the picture cameras. Center look, side look, left look, right look. Look. Thank you. Thank you. Please, ले लेना. Wishing you all We just want to the get our best. team. Yeah. So then.